झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ऐसा लग रहा है मानो वो हेमंत सोरेन और कल्पना के भरोसे चुनाव लड़ रही है। कोई भी उसके स्टार कैंपेनर अब तक झारखंड में नहीं आ रहे। 13 को पहला चरण है। रहे का उनके पास तो स्टार कैंपेनर आएंगे कैसे? स्टार तो रहे ही नहीं उनके साथ। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये नहीं पता कि जिस राज्य में वो कैंपेन करने जा रहे हैं वहाँ पर विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, उसकी प्रिपेयर्डनेस आप खुद समझ सकते हैं। आपने पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो की 25, 30, 35 पेजों की बुकलेट तो देखी होगी, पर जिनके पास कहने को सिर्फ एक पेज है और वो भी विश्वासघात का पत्र है, तो उनकी तैयारी आप समझ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडी अलायंस ने जब दिल्ली से उड़े तो रास्ते में सोचा 7 बातें क्या बोले, तो रास्ते में फ्लाइट में बैठे बैठे लिख लिया और यहाँ आके झारखंड वासियों के सामने रख दिया। ये सब अब नहीं चलेगा। ये जो आपका जो मॉडल है ये सब नहीं चलेगा। झारखंड सरकार जो पिछले 5 सालों से चली है उसको अगर 3 शब्दों में व्याख्या करें तो कुप्रबंधन, कुशासन और भ्रष्टाचार, ये झारखंड सरकार के पर्यायवाची बन चुके। तो क्या स्टार प्रचारक जानबूझकर जो कांग्रेस के स्टार है ही नहीं, प्रचारक कहां से लाए? आप समस्या नहीं समझ रहे। स्टार है ही नहीं, अब किसको प्रचार कर रहा है? मैं आपको बात बताता हूं और बहुत इंटरनल बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं और वो मंत्री भी है, मौजूदा मंत्री है, कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के हेड ऑफिस में लिख के भेजा है कि कोई भी स्टार प्रचारक नहीं चाहिए, नहीं तो मेरे को जो वोट मिल रहे हैं 3रे नंबर पे मैं आ रहा हूं, आपके आने से मैं 5वें पे आ जाऊंगा। देखिए, आयातित नेताओं के बल पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है इस राज्य में, क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को स्वयं बाबूलाल मरांडी पर भरोसा नहीं, अर्जुन मुंडा पे भरोसा नहीं, नीलकंठ सिंह मुंडा पे भरोसा नहीं, तो भरोसा किस पे है? शिवराज सिंह चौहान पे। भरोसा किस पे है? हेमंत बिस्वा शर्मा पे। तो जो लोग अपने लोगों को दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंके हुए हैं चुनाव में, वो अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो हमें यह लगता है कि स्वाभाविक तौर पे उनको अपनी अंतरात्मा में झांक लेनी चाहिए, पहला। दूसरा यह है कि हमारे लिए स्टार कैंपेनर हमारे इस राज्य के युवा हैं, हमारे लिए स्टार कैंपेनर हमारी इस राज्य की माताएं एवं बहनें हैं, हमारे लिए स्टार कैंपेनर इस राज्य के किसान हैं, छोटे मध्यम वर्गीय उद्योग के लोग हैं, रेहड़ी खोमचा ठेला वाले हमारे लिए स्टार कैंपेनर हैं, क्योंकि हमको जनतंत्र पे भरोसा है। हम गांधी के आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर पे जो गोडसे के आइडियोलॉजी को मानते हैं वो आयातित लोगों पर भरोसा करें। तो इसीलिए केंद्रीय नेताओं ने दूरी बना ली है क्या? केंद्रीय नेतृत्व कल भी हमारा आया था। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की 2-2 सभाएं हुई। 8 तारीख को आदरणीय राहुल जी की 2-2 सभाएं हैं। तो सभा तो हमारी चल रही है, लेकिन हाँ ये है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम छल नहीं कर रहे हैं, हम परपंच नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे स्टार कैंपेनर आ रहे हैं। हम जो गारंटी दे रहे हैं उस गारंटी को हम धरातल पे उतार रहे हैं।